कैपिटल राशनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल राशनिंग के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल राशनिंग। जब कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन चल रही है हमारी कंपनी या फर्म में, उस केस में हम कैपिटल बजटिंग कैसे करें, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एज डिस्कस्ड अर्लियर, इफ़ प्रोजेक्ट हैज़ positive NPV, it should be accepted with an objective of maximization of wealth of shareholder। हमने पहले पुराने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अगर इक्वल आती है तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी इनडिफरेंट है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। नेगेटिव के केस में हम छोड़ देते थे। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक हमने डिस्कस किया है कि NPV अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हाउएवर देयर मे बी अ सिचुएशन ड्यू टू रिसोर्स capital constraints rationing, a firm may have to select some project among various projects having positive NPVs। देखिए, अब कंपनी के सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सबकी NPV पॉजिटिव आ गई है, तो क्या कंपनी सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट हैं, लिमिट है कंपनी के पास कि इतना पैसा ही लगा सकती है, लिमिटेड पैसा तो नहीं लगा सकती ना। उस केस में कैसे कैपिटल बजटिंग की जाए, ये अब हम 2 पॉइंट से डिस्कस करेंगे। अगर मेरे सामने सारे पॉजिटिव NPV वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो कौन सा एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली 2 सिनेरियोज में इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन टू बी अडॉप्टेड। 2 सिनेरियो को लेकर हम समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कैसे करना है जिसमें सारे NPV पॉजिटिव आ रहे हैं सारे प्रोजेक्ट के। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया है, इफ़ प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल इन नेचर। जहाँ बोला गया है कि प्रोजेक्ट जो हैं इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में डिपेंडेंट नहीं है, अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं सारे, लेकिन वो डिविजिबल नेचर के हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे अगर प्रोजेक्ट है हमारे सामने और सारे प्रोजेक्ट्स का NPV पॉजिटिव है, तब कैसे कैपिटल राशनिंग के केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लिया जाएगा, वो अब हम समझते हैं। इन सच सिचुएशन NPV रूल शुड बी मॉडिफाइड। यहाँ पे बोला गया है ऐसी सिचुएशन में NPV तो आपने निकाल लिया, जो पॉजिटिव आया है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। क्या मॉडिफाई करना होगा? एंड अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट शुड बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ NPV पर रुपी ऑफ कैपिटल मेथड। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, NPV को पॉजिटिव जो NPV आया है उसका हमें पर रुपी कैपिटल मेथड की हेल्प से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। तो पर रुपी कैपिटल मेथड कैसे निकलेगा? पर रुपी हमें जो भी प्रोजेक्ट की जो NPV आई है उसको 1 रुपी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपये लगाने से कंपनी का कितना बेनिफिट हो रहा है NPV के फॉर्म में। ऐसे हम सारे प्रोजेक्ट जो डिवाइड करके निकाल रहे हैं सबका NPV निकालेंगे डिविजिबल फॉर्म में। तो डिविजिबल फॉर्म में जो भी NPV पॉजिटिव निकल कर आएगा, जिसके डिविजिबल फॉर्म में NPV 1 रुपी के हाईएस्ट होंगे, उनको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी और वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें NPV जो पॉजिटिव आए हैं उनको डिवाइड करना है। प्रोजेक्ट को डिवाइड करने के बाद सारे प्रोजेक्ट जो भी डिविजिबल प्रोजेक्ट हैं उनकी 1 रुपी की वैल्यू निकालनी है NPV के फॉर्म में, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में। तो सारे डिविजिबल प्रोजेक्ट की 1 रुपी की वैल्यू आ गई, उसको एग्रीगेट कर दीजिए। ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करके एग्रीगेट करिए, तो सारे प्रोजेक्ट्स की 1 रुपी की वैल्यू आ जाएगी। उसमें जो हाईएस्ट रैंक आएगा, जिसमें ज़्यादा NPV 1 रुपी वैल्यू क्रिएट होगी, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो, जब प्रोजेक्ट जो है इंडिपेंडेंट हैं और डिविजिबल नेचर के हैं। दूसरा जो सिनेरियो दिया है, इफ़ प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, सिंपली प्रोजेक्ट्स हैं जो डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, इन सच सिचुएशन प्रोजेक्ट शैल बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट NPV। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे तो सिंपली सबको एब्सोल्यूट NPV के फॉर्म में जो भी वैल्यू आ रही है उसको रैंक दे दीजिए। एंड शुड बी मिक्सड अप टू द पॉइंट अवेलेबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। देखिए, मैंने 5 प्रोजेक्ट लिए, 5 प्रोजेक्ट में 5 रैंक दी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ऑब्वियस है फर्स्ट रैंक जिसकी एब्सोल्यूट NPV हाईएस्ट होगी वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि आपके रिसोर्सेज भी कितने एग्जॉस्ट होंगे उस फर्स्ट रैंक वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने में, इसको भी पॉइंट में लेकर करिए। अब हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में NPV
पॉजिटिव है और सेकंड वाले प्रोजेक्ट में भी एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड वाले में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कंपनी के कम हो रहा है और फर्स्ट वाले में ज़्यादा हो रहा है और डिफरेंस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत का ही है, तो हो सकता है इस केस में सेकंड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि सेकंड वाले में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है प्रोजेक्ट को पूरा करने में। तो इस तरह भी हम दूसरे सिनारियो के केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दो सिनारियो जब कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन चल रही होगी कंपनी में और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर कैपिटल राशनिंग।